हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। 29 तारीख है आज और दिन है रविवार। और मैं घर के पूजा सब कर चुकी हूँ। आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी तो मैंने पूजा भी कर ली जल्दी। और आज क्या है, ये दवाई वाली कवर्ड थी, उसको मैं बहुत दिनों से सोच रही थी सही करने की, पर नहीं कर पा रही थी। मैंने कि 5-10 मिनट का टाइम निकाल के आज इसको सेट कर ही देती हूँ, क्योंकि बच्चे ने क्या अस्त कर दिया था। सब निकाल के दवाई मैंने उसमें से उसको साफ़ किया। उसके बाद मैंने उसको सही व्यवस्थित करके रखा। ये आप देखिए, मोबाइल का जो कवर था उसमें मैंने छोटे छोटे ट्यूब रख दिए हैं जो होते हैं। मैंने उसको सेट करके रख दिया है, क्योंकि अब मुझे टीवी मैंने साफ़ तरीके से पहुंच दी थी और सही कर दिया था। क्योंकि आज मुझे बहुत सारे काम करने थे, क्योंकि आज एनिवर्सरी भी थी और भी काम थे, तो मुझे सारे काम निपटाने थे। इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही थी और सब्ज़ी भी बना ली थी। सुबह का टाइम था तो मैंने सब्ज़ी के लिए आज गाजर, पहले इतने न्यू सीजन पे आई थी तो मैंने गाजर की सब्ज़ी बनाई। आप देख रहे हो लौकी, तो मैंने काट लिए सब्ज़ी और सब्ज़ी फटाफट मैंने छौंक भी ली थी, क्योंकि देर हो रही थी मुझे बहुत ज़्यादा, इसलिए अब मैं सब्ज़ी छौंक दी थी। सब्ज़ी के लिए मैंने कढ़ाई रख दी है, हींग डाल दी थी, उसमें जीरा डाल दिया था और हल्दी और धनिए सब चीज़ डाल के मैंने सब्ज़ी छौंक दी थी। और मैंने सारे मसाले डाल दिए थे और उसमें सब्ज़ी डाल दी थी और मैं पानी डाल के इसे छोड़ दूँगी। तब तक ये बनती रहेगी, मैं और भी काम निपटा लूँगी। क्योंकि ये बर्तन रखे हैं तो मैं ये बर्तन भी लगाने थे, क्योंकि धो के रख दिए थे मैंने। जब तक इनका पानी सब ये बर्तन सूख जाते हैं उसके बाद ही लगाती हूँ, क्योंकि क्या है, किचन गीली हो जाती है। इसलिए मैं इनको बर्तनों को मांजने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ, उससे ये बर्तन सूख जाते हैं। अब आप देख रहे हो मैं किचन अपनी साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि मैंने सब्ज़ी छौंक दी थी। इसके बाद मैं किचन को क्लीन कर लेती हूँ। सुबह का मेरा हो चुका था और शाम का टाइम था। आप देख सकते हैं शाम के ही मैंने बर्तन मांज लिए थे, फिर उतने ही हो गए थे। बर्तन तो हर टाइम हो ही जाते हैं। और मैं आलू बॉयल करने के लिए रख दूँगी, क्योंकि आज मुझे शाम का टाइम है, मैरिज एनिवर्सरी, तो कुछ ना कुछ तो बनाना है। आप नोटिस करिए मैं क्या बना रही हूँ। मैंने आलू बॉयल करने के लिए रख दिए हैं और इसी बीच मैंने बर्तन भी अपने लगा दिए थे और ये मैं बर्तनों को भी पहुँचती जा रही हूँ। और आप देख रहे होंगे धुआं हो रहा है, क्योंकि मैं किचन में अगरबत्ती शाम के टाइम में 6:30 का टाइम है, मैं जला देती हूँ एक अगरबत्ती। उससे क्या है, किचन में खुशबू बनी रहती है। अब मैं आटा लगा रही हूँ, मैदा मैंने छान लिया है, नमक और इसमें ऑयल डाल लिया है। अब इसमें को मैं लगा लेती हूँ, क्योंकि आप नोटिस करिए, बताइए कमेंट में मैं क्या बना रही हूँ। अब मैदा को मैं लगा के रख दूँगी और प्लीज़ थंबनेल देख के आपको पता चली गई होगा मैं क्या बना रही हूँ। अब मैं मैदा को लगा के रख देती हूँ और मैं जब तक मेरे आलू बॉयल होंगे तब तक मैं और भी काम निपटा लूँ। देखिए मैदा मेरी मर चुकी है, मैंने ना ज़्यादा ढीली ना ज़्यादा टाइट, मीडियम है। और ये धनिए मैंने अपने काट के धो लिए हैं, 2-3 बार धो लिए हैं, मिट्टी बहुत रहती है इसमें इसलिए। और इसमें सारे मसाले भी डाल लिए हैं मैंने। और मैं बना रही हूँ चटनी धनिए की। अब मैंने दूध बॉयल करने रख दिया था, चटनी मैंने पीस ली है अपनी और चटनी को मैं निकाल लेती हूँ। क्योंकि क्या है कि चटनी लाइट का कोई वो नहीं रहता है पता, इसलिए मैं चटनी जैसे काम पहले ही कर लेती हूँ। और काम तो मैं करती रहूँगी और चटनी का काम मैंने पहले ही कर लिया था। और पूजा मेरी हो चुकी है। अब मैं इसको हल्का धोकर रख देती हूँ, क्योंकि क्या है, ये मिक्सी के जो जार होते हैं वो जल्दी से पता नहीं क्यों इतनी जल्दी ख़राब हो जाते हैं, जबकि इनको धो के मैं रख देती हूँ। फिर भी क्या है, मेरे हो चुके हैं। मशीन में देखो पानी चला के भूल गई थी, इसलिए ओवर हो चुकी मशीन। अब मैं कपड़ों को सेट कर देती हूँ जब तक। तो अभी एक सब्ज़ी मेरी आई थी, मैं भरी नहीं है, मैं कल भरूँगी इसको। अब शाम का टाइम था इसलिए ये सब्ज़ी सुबह की बची थी, तो मैं इसको उठा के रख देती हूँ, क्योंकि ये यूज़ में आ जाएगी। और अब मेरे इसी बीच मेरे आलू भी बॉईल हो गए थे, तो मैं उनको निकाल लेती हूँ। बहुत गर्म थे इसलिए मैं पानी निकाल के इनको आलूओं को निकाल लिया, मैंने छील भी लिया। अब इनको फोड़ लेती हूँ और फोड़ने के लिए हाथ से बहुत गर्म थे, फूट नहीं थे, इसलिए मैंने गिलास का यूज़ किया है। और इसको फोड़ ले रही हूँ मैं आलूओं को। आलू मैंने फोड़ लिए हैं। अब इसमें मसाले ऐड कर दूँगी मैं। मसाले डाल लिए मैंने, गरम मसाला है, मिर्च है, नमक है। मैं इधर सामान लेने जा रही थी तो मेरा दूध भी निकल गया था। आज पता नहीं क्या हो रहा था, सारे काम इधर उधर हो रहे थे जल्दी में। और मैंने मसाले सब डाल दिए उसमें, मिर्ची डाल दी है, हल्दी डाल दी है, धनिया और सारे मसाले और डाल दिए हैं, दाल मसाला सब चीज़ डाल दी थी। अब इसको क्या मैं फ्राई कर लूँगी आलूओं को। अब आपको समोसे के आलू जो होते हैं, मैं इसी तरीके से मसाले डाल देती हूँ। उसी के बाद मैं कढ़ाई रख के उसमें ऑयल डालकर, जीरा डालकर और सब छौंकूँगी। इसी बीच देखिए मेरी बेटी आ गई थी, बहुत तंग कर रही थी बार बार आके, इसलिए। और मैंने हींग डाल दी उसमें, कढ़ाई में हींग डाल के मैं इसको फटाफट से आलू को फ्राई कर लूँगी। आपको दिखाती हूँ करीब से, देखिए
में डाल दी है। कढ़ाई को प्लीज़ इग्नोर करिएगा। और जीरा डाल दिया है। अब इसमें मैं डाल के फ्राई कर दूँगी, क्योंकि हमें कोई मसाले ऑयल में नहीं डालने पड़ते हैं। इस तरीके से मसाले डाल के आराम से फ्राई हो जाते हैं। अब मैं बनाऊँगी सौंठ, क्योंकि जल्दी में सौंठ में अब फिर कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में मैंने पानी डाल दिया है, इसमें मिर्ची डाल दी है, धनिया डाल दिए हैं, सौंफ भी डाल दी थी पिसी हुई, और काला नमक डाल दिया था, सफ़ेद नमक डाल दिया था। अब मैं इसको बॉयल होने के लिए रख दूँगी। इससे इसमें एक उबाल आ जाएगा। इसमें एक उबाल ले लूँगी। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी फिर गुड़। ये बहुत जल्दी बन जाती है सौंठ, मीठी वाली सौंठ बहुत जल्दी बन जाती है। आप 5-7 मिनट में 10 मिनट में तैयार कर सकते हो इसको, आराम से तैयार हो जाती है। और ये मैंने गुड़ निकाल लिया है, इतना गुड़ मैं इसमें डालूँगी। आप देख सकते हैं मैंने ये इसमें बॉयल आ चुका है। अब मैं इसमें फटाफट से गुड़ डाल दूँगी। बस ये गुड़ मेल्ट हो जाए और इसमें गरम मसाला डाल दूँगी, हल्का सा जीरा डाल दूँगी पिसा हुआ, और इससे बहुत अच्छे बनते हैं। इसी बीच मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो मैंने चाय भी बनाने के लिए रख दी थी साइड में। इधर मैं सौंठ भी बना रही थी, उधर चाय भी बन रही है मेरी। देख सकते हैं आप, चाय भी बन रही है और सौंठ भी मेरी बन चुकी है और सब चीज़ रेडी हो चुकी थी। बस अब मैं इसको बेलने का नंबर लगा रही थी। मैं बेल के इस तरीके से रख लेती हूँ 2-3, और फिर उसके बाद इसको काट के भर लूँगी। अब मैंने 2 काट लिए हैं। इससे क्या है, इसमें 4-5 ही आ पाते हैं कढ़ाई में। अब मैं इसको आज मैं बना रही हूँ समोसों के लिए मैंने इसकी फटाफट से मैंने वो बना ली है, इसकी कैप देख सकते हैं आप, कैप बना लिया। अब इसमें मैं आलू भर दूँगी, क्योंकि हस्बैंड चाय पी के फिर निकल गए थे बाहर। मैं जब तक बच्चों को फ्री कर रही थी, मैंने बच्चों को जल्दी से फ्री कर देती, क्योंकि वो जल्दी सो जाते हैं इसलिए। हस्बैंड तो ये थोड़ी देर में आएंगे, अब चाय पी के चले गए थे वो, अब थोड़ी देर में आएंगे। अब मैं समोसों को मैंने भर लिया है, आप देख सकते हैं। और बहुत अच्छे बने थे समोसे। अब बताना कैसे बने थे बच्चों को तो अच्छे लगे थे। और मैंने इसको बंद कर दिया है, बंद करके और फिर मैं इसको सेकने के लिए डाल दूँगी। इसमें फोल्ड कर देते हैं इस तरीके से, बीच में बिल्कुल बाजार जैसा लुक आ जाता है इसमें। आप इसमें मटर भी डाल सकते हैं, लेकिन मटर मैंने डाली नहीं थी और मैंने सिर्फ आलू डाले थे। अब इसमें मैंने फ्राई होने के लिए डाल दिए हैं, और मैंने सब डाल दिए थे फ्राई होने के लिए। उसमें 4 डाल दी थी सीखने के लिए। एक बार मैं 4 ही अच्छी तरीके से सीख पा रही थी, तो कढ़ाई ज़्यादा बड़ी नहीं। देखिए जो कल मैंने खोए का केक बनाया था वो सेट हो चुका था, मैंने निकाल भी लिया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा बना है। अब इसके ऊपर मैं मेवे डाल देती हूँ, थोड़ी सी चिरौंजी और किशमिश, जो भी आपके घर में हो आप मेवा डाल सकते हैं, लगा सकते हैं, डेकोरेशन कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छा बना था। और मैंने ये समोसे देखो सिक गए हैं, मैं इनको निकाल भी लेती हूँ। और अब भगवान जी का हम भोग लगा देंगे, क्योंकि मैं सौंठ चटनी बनाई है, मैं उनको भी रख लेती हूँ। और फिर सौंठ भी रख ली मैंने और चटनी भी रख लेती हूँ। अब भगवान जी का हम भोग लगाने आप देख सकते हैं कितने अच्छे सेके थे। अब मैं भगवान जी का भोग लगाऊंगी। सबसे पहले भगवान जी का ही भोग लगाऊंगी। भगवान जी का भोग लगा देती हूँ। भगवान जी बस भोग स्वीकार कर लें। और बच्चे भी जल्दी कर रहे थे, मैंने अभी देती हूँ, बस भोग लगा दूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को देती हूँ। भोग मेरा लग चुका था, देखिए आप भी खा लीजिए, आ जाइए, क्योंकि हस्बैंड आ जाएंगे। केक तो मैं तभी करूँगी। अब ये देखिए समोसे, आप देखिए, आप भी खा लीजिए। देखिए कितने अच्छे सेके हुए हैं ये समोसे। तब तक के लिए बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए इस ब्लॉग को यहीं एंड